दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े और चर्चित घोटालों में से एक, चारा घोटाला की। यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति, भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल सब कुछ शामिल है। यह कहानी है बिहार की 1990 के दशक की। सरकार ने पशुपालन विभाग को करोड़ों रुपए दिए थे ताकि गाय भैंसों के लिए चारा, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदी जा सकें। लेकिन हुआ क्या? असली जानवरों को तो कभी चारा मिला ही नहीं। पैसा कहाँ गया? सीधे नेताओं, अफसरों और सप्लायरों की जेब में। यानी कागज़ पर गायें और भैंसें दिखाई गई, लेकिन असलियत में वो थी ही नहीं। इसमें कौन कौन शामिल था? लालू प्रसाद यादव, आरजेडी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के कई आईएएस अधिकारी और अफसर। पशुपालन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, नकली सप्लायर और ठेकेदार। असल में यह पूरा नेटवर्क था जिसमें सरकार और अफसरों ने मिलकर सरकारी खजाने से अरबों रुपए हड़प लिए। घोटाला कैसे पकड़ा गया? 1996 में सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की। धीरे धीरे सबूत मिले कि फर्जी बिल, नकली रसीदें और काल्पनिक सप्लायर दिखाकर सरकारी पैसे को लूटा जा रहा था। सीबीआई ने कई केस दर्ज किए। करीब 53 अलग अलग केस बनाए गए। जब घोटाले की खबरें बाहर आईं, उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने उन पर भी केस दर्ज किया और धीरे धीरे मामला कोर्ट तक पहुंचा। 1997 में हालात ऐसे बने कि लालू को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने चालाकी से अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनाई। बाद में 2017 और 2018 में भी अलग अलग केसों में उन्हें सजा और जेल मिली। यानी घोटाले की वजह से उनकी राजनीतिक छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। यह घोटाला भारत में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन गया। लालू यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। देश भर में लोगों को एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि बड़े नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से भी होता है। अब बड़ा सवाल, इतने करोड़ का जो पैसा लूटा गया, क्या वो सरकार को वापस मिला? सच्चाई ये है कि ज़्यादातर पैसा रिकवर नहीं हो पाया। जांच और अदालत के आदेशों के बाद कुछ संपत्तियां जब्त की गईं। कई अधिकारियों और नेताओं पर जुर्माना लगाया गया। कुछ रकम सरकार के पास वापस आई, लेकिन यह कुल रकम का बहुत छोटा हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 950 करोड़ में से केवल कुछ दर्जन करोड़ रुपए ही वसूल हो पाए। बाकी का पैसा या तो खर्च दिखाकर खा लिया गया या फिर उसे ट्रैक करना नामुमकिन रहा। दिलचस्प तथ्य, इस घोटाले को चारा घोटाला इसलिए कहा गया क्योंकि पैसे चारे और जानवरों के नाम पर लूटे गए। असल में कई जगहों पर जिन जानवरों के लिए चारा खरीदा गया वो कागज पर मौजूद थे, हकीकत में नहीं। यह घोटाला लगभग 20 साल तक चला और 1996 में जाकर पकड़ा गया। तो दोस्तों, यह थी चारा घोटाले की पूरी कहानी। कैसे नेताओं और अफसरों ने मिलकर जनता का पैसा हजारों करोड़ में लूटा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के घोटालों से राजनीति में सुधार कभी आ पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए।